सूरत नाजियात की मक्की है और इसकी 46 आयात हैं। अन्नाजियात नाम पहले ही लफ्ज़ व नाजियात से मखूज़ है। ज़माने नज़ूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। ये सूरह नबा अम्मा या तसालूना के बाद नाजिल हुई है। इसका मज़मून भी यही बता रहा है कि इब्तदाई ज़माने की नाजिल शुदा सूरतों में से एक है। मौजू और मज़मून, इसका मौजू क़यामत और ज़िंदगी बाद मौत का इस बात है और साथ साथ इस बात पर तंबीह भी कि खुदा के रसूल को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। आगाज़ कलाम में मौत के वक्त जान निकालने वाले और अल्लाह के अहकाम को बिला ताख़ीर बजा लाने वाले और हुक्म इलाही के मुताबिक सारी कायनात का इंतज़ाम करने वाले फ़रिश्तों की कसम खाकर ये यकीन दिलाया गया कि क़यामत ज़रूर वाक़या होगी और मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी ज़रूर पेश आकर रहेगी, क्योंकि जिन फ़रिश्तों के हाथों आज जान निकाली जाती है उन्हीं के हाथों दोबारा जान डाली भी जा सकती है। और जो फ़रिश्ते आज अल्लाह के हुक्म की तामील बिला ताख़ीर बजा लाते और कायनात का इंतज़ाम चलाते हैं, वही फ़रिश्ते कल उसी खुदा के हुक्म से कायनात का ये निज़ाम दरहम बरहम भी कर सकते हैं और एक दूसरे निज़ाम कायम भी कर सकते हैं। तरहम बरहम करके एक दूसरा निज़ाम भी कायम कर सकते हैं। इसके बाद लोगों को बताया कि ये काम जिसे तुम बिल्कुल नामुमकिन समझते हो, अल्लाह ताला के लिए सिरे से कोई दुश्वार काम ही नहीं है जिसके लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत हो। बस एक झटका दुनिया के इस निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा और एक दूसरा झटका इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा कि दूसरी दुनिया में यकायक तुम अपने आप को ज़िंदा मौजूद पाओ। उस वक्त वही लोग जो इसका इनकार कर रहे थे खौफ से कांप रहे होंगे और सहमी हुई निगाहों से वो सब कुछ होते देख रहे होंगे जिसको वो अपने नज़दीक नामुमकिन समझते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा मुख्तसरन बयान करके लोगों को ख़बरदार किया है कि रसूल को झुटलाने और उसकी हदायत और रहनुमाई को रद्द करने और चालबाजियों से इसको शिकस्त देने की कोशिश का क्या अंजाम फ़िरौन देख चुका है। उससे इबरत हासिल करके इस रविश से बाज ना आओगे तो वही अंजाम तुम्हें भी देखना पड़ेगा। इसके बाद आयत 27 से 33 तक आखरत और हयात बाद अलमौत के दलाइल बयान किए गए हैं। इस सिलसिले में पहले मुनकरीन से पूछा गया कि तुम्हें दोबारा पैदा कर देना ज़्यादा सख्त काम है या इस अजीम कायनात को पैदा करना जो आलम बाला में अपने बेहद हिसाब सितारों और सैयारों के साथ फैली हुई है। जिस खुदा के लिए ये काम मुश्किल ना था उसके लिए तुम्हारी दोबारा तख्लीक आखिर क्यों मुश्किल होगी। सिर्फ एक फ़िक्रे में इम्कान आखरत की ये मुस्कत दलील पेश करने के बाद ज़मीन और उस सरोसामान की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जो ज़मीन में इंसान और हैवान की ज़ीस्त के लिए फराहम किया गया और जिसकी हर चीज़ इस बात की शहादत दे रही है कि बड़ी हिकमत के साथ कभी किसी मकसद को पूरा करने के लिए कभी किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ये इशारा करके इस सवाल को इंसान की अक्ल पर छोड़ दिया गया है कि वह खुद अपनी जगह सोच कर राय कायम करे कि आया इस हकीमाना निज़ाम में इंसान जैसी मखलूक को अख्तियारात और जिम्मेदारियां सौंप कर उसका मुहासबा करना ज़्यादा मुक्तज़ाए हिकमत नज़र आता है या ये कि वह ज़मीन में हर तरह के काम करके मर जाए और ख़ाक में मिलकर हमेशा के लिए फ़ना हो जाए और कभी उससे हिसाब न लिया जाए कि इन अख्तियारात को उसने कैसे इस्तेमाल किया और इन जिम्मेदारियों को किस तरह अदा किया। इस सवाल पर बहस करने की बजाय आयत 34 और 41 में ये बताया है कि जब आखरत बर्पा होगी तो इंसान के दायमी और अबदी मुस्तकबिल का फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि किसने दुनिया में हद बंदगी से तजावज़ करके अपने खुदा से सरकशी की और दुनिया ही के फ़ायदों और लज्जतों को मकसूद बना लिया और किसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से एतराज़ किया। ये बात खुद ब खुद ऊपर के सवाल का सही जवाब हर उस शख्स को बता देती है जो ज़िद और हट धर्मी से पाक होकर ईमानदारी के साथ उस पर गौर करे, क्योंकि इंसान को दुनिया में अख्तियारात और जिम्मेदारियां सौंपने का बिल्कुल अक्ली, मंतकी और अखलाकी तकाजा यही है कि इसी बुनियाद पर आखिरकार उसका मुहासबा किया जाए और उसे जज़ा या सज़ा दी जाए।
आखिर में कुफार मक्का की इस सवाल का जवाब दिया गया है कि वो क़यामत आएगी कब। ये सवाल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार करते थे। जवाब में फरमाया गया है उसके वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। रसूल का काम सिर्फ ख़बरदार कर देना है कि वो वक्त आएगा ज़रूर। अब जिसका जी चाहे उसके आने का खौफ करके अपना रवैया दुरुस्त कर ले और जिसका जी चाहे बेखौफ होकर शुतर बेमहार की तरह चलता रहे। जब वो वक्त आ जाएगा तो वही लोग जो इस दुनिया की ज़िंदगी पर मर मिटते थे और इसी को सब कुछ समझते थे, ये महसूस करेंगे कि दुनिया में वो सिर्फ घड़ी भर ठहरे थे। उस वक्त उन्हें मालूम होगा कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी की खातिर उन्होंने किस तरह हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।